हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रतिशत। आखिर प्रतिशत होता क्या है। तो सबसे पहले हम छोटी छोटी बातों से देखेंगे कि आखिर प्रतिशत निकाला कैसे जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहला कंसेप्ट रहेगा कि किसी भी भिन्न या संख्या को, कोई भी अगर भिन्न या संख्या है उसको प्रतिशत में कैसे बदलें। किसी भी भिन्न या संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, यही हम लोग सीखेंगे और देखेंगे कि आखिर में कैसे प्रतिशत में बदला जाता है। क्योंकि अगर ये आप सीख गए तो जानिए कि सब कुछ सीख गए। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसमें स्याही डाल लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे कि आखिर प्रतिशत कैसे ज्ञात किया जाता है। और प्रतिशत क्या, ये सीरीज लगातार चलने वाला है बाबू भैया। ठीक है, प्रतिशत हम आपको निकालना तो बता ही देंगे। चलिए, 2-4 बूंद हो गया। 2 बूंद जिंदगी के लिए हुआ और 2-4 बूंद परवीन के लिए हुआ। लीजिए, चलिए आज हम लोग सीखेंगे प्रतिशत। ठीक है, किसी भी संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलें। तो आइए देखिए, किसी भी भिन्न संख्या को, ठीक है, लिख देते हैं। किसी भी भिन्न या संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करें। 100 से क्या करें, गुणा करें। यानी किसी भी संख्या या भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करिए, 100 से गुणा कर दीजिए। आइए समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि 3/4 को, ठीक है, ये क्वेश्चन है, 3/4 को प्रतिशत में बदलें। तो कैसे बदलेंगे, कुछ नहीं करना है। हमने बता दिया कि आप किसी भी संख्या या कोई भी भिन्न या संख्या है और उसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिए। जैसे 3/4 है और इसमें 100 से जैसे ही गुना कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में, परसेंटेज में। तो जैसे ही इसको काटेंगे 4 से, ये कितनी बार में, 25 बार में, और 25 का 3 में गुना हो जाएगा तो 25 यानी 75%। यानी कि 3/4 बोलिए या 75% बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो किसी भी संख्या या भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो आप कुछ मत करिए, 100 से गुना कर दीजिए, वो किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसे हम दे देते हैं 1/10 को प्रतिशत में बदलिए। तो कुछ नहीं करना है, ठीक है, प्रतिशत में बदलना है कितना को भाई, 1/10 को। तो क्या करिए, 100 से गुना कर दीजिए। 100 से गुना करिए, अगर कट रहा है तो काट दीजिए, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 10 का 1 में गुना होगा तो 10%। और दोनों का मतलब एक ही है, यानी 1/10 बोलिए या आप 10% बोलिए, दोनों का मतलब सेम ही है। इसको भिन्न में बोलते हैं 1/10, इसको प्रतिशत में 10%, यानी 1/10 ही क्या है, 10% है। चलिए, अगर ऐसे ही अगर ये समझ में आया तो दूसरी एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। जैसे हम लिख देते हैं 2/3 को प्रतिशत में बदलें। तो कुछ मत करिए, हमने बता दिया कि क्या करिए, हमेशा आप 100 से गुना करिए। जैसे ही 100 से गुना करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 200 और नीचे 3 से जब भाग देंगे तो 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 दशमलव बच गया, हो जाएगा 2, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, यानी 0.6666 इतना परसेंट है ना। यानी दशमलव, ये जो आया दशमलव के बाद 6 आएगा, यानी 66.66% हो जाएगा। तो प्रतिशत में बदलना आपको आया। आइए एक अगले एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर मान लेते हैं यहीं पे हम केवल लिख देते हैं कि 1 को, किसको, 1 को किस में बदलिए, प्रतिशत में। तो कुछ मत करिए, कोई भी संख्या है अगर उसको प्रतिशत में बदलना है तो उसमें कितना से गुना करिए, 100 से। तो 1 में 100 से गुना किया तो कितना परसेंट हो गया, 100%। कितना परसेंट, 100% हो गया। ठीक है, यानी 1 बोलिए या 100% बोलिए, दोनों का मतलब सेम ही है। आइए इसी तरह से मान लेते हैं कि अगर 200 है तो 200 को परसेंटेज में बदलना है तो कुछ नहीं करना है, आप लिखिए परसेंटेज
200 में क्या कर दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए। जैसे ही गुना करेंगे 200 का 100 में तो 2 जीरो और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20,000%। कितना परसेंट? 20,000%। यानी दुनिया का कोई भी संख्या या भिन्न, यानी कोई भी भिन्न हो या कोई भी संख्या हो, अगर प्रतिशत में बदलना है तो आप उसको हमेशा 100 से गुना कर दीजिए। किसमें बदल जाएगा? प्रतिशत में। यानी किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको 100 से गुना करना है। ये तो समझ में आया। चलिए हम बोलते हैं कि 3.5 को प्रतिशत में बदलें, 3.5 को प्रतिशत में बदलें। तो कुछ नहीं करना है भैया, आप लिखिए 3.5 और गुना करिए किससे? 100 से। जैसे ही गुना करेंगे 100 से, किसमें बदल जाएगा? प्रतिशत में। तो जैसे ही गुना करेंगे तो 0 से दशमलव क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 35 का 10 में गुना करेंगे तो आएगा 350%। ठीक है, ऐसे। इसी चीज को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। इसी चीज को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 3 दशमलव है तो दशमलव जब हटेगा ऊपर से तो नीचे एक जीरो बढ़ जाता है। यानी इस चीज का मतलब है 35/10। किसी भी संख्या को प्रतिशत बदलना है तो 100 से गुना। तो 0 से 0 क्या हुआ? कैंसिल हुआ। अब 35 का 10 में गुना होगा तो 350%। तो आशा करते हैं कि ये भी समझ में आपको आया होगा। आइए अब आपको समझाते हैं। ठीक है, ठीक है। किसी भी भिन्न संख्या को, ठीक है, अगर प्रतिशत में बदलना है तो मैंने बताया कि आप 100 से क्या करिए? गुना करिए। किसी भी संख्या, दुनिया का कोई भी नंबर है, अगर प्रतिशत में बदलना है तो उसको क्या करिए? 100 से गुना। यानी कहीं ना कहीं आप ये याद रखिएगा कि कहीं भी अगर आप गलती से भी 100 से गुना कर देते हैं किसी भी संख्या में तो वो प्रतिशत में बदल जाती है। आइए समझाते हैं कि प्रतिशत को, ठीक है, प्रतिशत को भिन्न या संख्या में कैसे बदलें। भिन्न या संख्या में बदलने के लिए, यानी प्रतिशत को भिन्न या संख्या में बदलने के लिए 100 से क्या करें? भाग करें, भाग कर दें। यानी कोई भी भिन्न या संख्या है, यानी कोई भी प्रतिशत है, उसको भिन्न या संख्या में बदलना है तो 100 से भाग करें। ठीक है, भाग कर देंगे तो वो किसमें बदल जाएगा? ये दूसरा कंसेप्ट है। अभी हमने सीखा कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलें, अब सीखेंगे कि प्रतिशत को संख्या में कैसे बदलें। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास, और क्वेश्चन क्या है भाई कि 20% को संख्या या भिन्न में बदलें, या भिन्न में बदलें। तो मैंने अभी बताया कि कोई भी प्रतिशत में अगर चीज दिया है तो प्रतिशत का चिन्ह हटाइए और नीचे 100 से क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। जैसे ही भाग दे देंगे तो ये भिन्न या संख्या में बदल जाएगी। तो 20 का ना 20, 20/100, यानी इसको जब भिन्न में 20% को बदलेंगे तो 1/5 लिखेंगे। 1/5 को आप 20% लिखिए या 20% को 1/5 लिखिए, दोनों का मतलब सेम ही है, एक ही बात है। ठीक है, आइए अगले एग्जाम्पल से और समझने का प्रयास करते हैं। 16 सही 2/3% को, 16 सही 2/3% को किसमें बदलिए भैया? भिन्न में या संख्या में बदलिए। तो इसको लिखते हैं 16 × 48 = 50, 50/3%। तो 50 नीचे 3 है और गुना, प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 आता है, उसी को हमने लिखाया है कि 100 से भाग करें। ठीक है, तो जब इसको हल करेंगे तो 50 का ना 50, 50 दूना के 100, 2 × 6, यानी 1/6। यानी 16 सही 2/3% को क्या लिख सकते हैं? 1/6 लिख सकते हैं। आया समझ में? ये तो रहा कि किसी भी भिन्न या संख्या को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। आइए एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे मान लेते हैं दिया है 300%, 300% को संख्या या भिन्न में बदलें। तो आप लिखिए 300%, 300, और ये परसेंटेज का चिन्ह जो है हटेगा तो नीचे 100 आएगा। ठीक है, उसी को मैंने लिखवाया है कि 100 से भाग करें। ठीक है, तो जैसे ही इसको हल करेंगे 100 × 300, यानी 3 बोलिए या 300% बोलिए, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है,
ये रहा आपका इतना सा सवाल का एग्जाम्पल। आइए अब समझते हैं कि हमने तो सीख लिया कि प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, लेकिन कभी हमने आपसे पूछ दिया कि कोई किसी से कितना ज्यादा या कम है। आइए समझते हैं कि ज्यादा या कम प्रतिशत कैसे निकालें, ज्यादा या कम प्रतिशत कैसे निकालें। जैसे अगर एग्जाम्पल किसी अगर समझना चाहें तो हम ले लेते हैं, हम बोल देते हैं अजय की आयु 20 वर्ष है तथा विजय की आयु 25 वर्ष है। यानी अजय की आयु 20 वर्ष है और तथा विजय की आयु 25 वर्ष है। तो आपसे दो सवाल पूछेगा। पहला सवाल, अजय विजय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है। दूसरा सवाल आपसे ये पूछेगा कि विजय अजय से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है। ऐसे आपसे पूछेगा हमेशा कि कभी बताइए कि ज्यादा या कम प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। जैसे सवाल है कि अजय की आयु 20 वर्ष है तथा विजय की आयु 25 वर्ष है। अब आपसे दो सवाल पूछा कि अजय विजय से कितना प्रतिशत कम है। अगर प्रतिशत हटा के हम पूछते कि अजय विजय से कितना कम है तो 5 वर्ष कम है। अगर यहाँ ऐसे ही यहाँ से भी परसेंटेज हटा दें और बोले कि विजय अजय से कितना अधिक है तो विजय कितना अधिक है भाई, अजय से 5 वर्ष अधिक है। लेकिन ये आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे प्रतिशत में पूछा है कि अजय विजय से कितना प्रतिशत कम है और विजय अजय से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए कभी भी आपसे अगर ज्यादा परसेंटेज पूछेगा, ज्यादा अगर पूछे तो नीचे क्या रखिए, कभी भी आपसे ज्यादा का मतलब अधिका, यानी कभी भी आपसे अधिक परसेंटेज पूछे, चलिए यहां लिख देते हैं, ज्यादा प्रतिशत पूछेगा अगर तो नीचे क्या रखिएगा, कम, और ऊपर हमेशा अंतर रखिए और किससे गुना करिए, 100 से। कभी भी आपसे ज्यादा प्रतिशत पूछेगा, अगर ज्यादा परसेंटेज पूछ रहा है तो नीचे कम रखिए, ऊपर अंतर रखिए, गुना करिए 100 से। अगर कभी कम प्रतिशत पूछेगा तो आप हमेशा कम पूछेगा तो नीचे ज्यादा रखिए और ऊपर अंतर रखिए और किससे गुना करिए, 100 से। जैसे ही 100 से गुना करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो पहला सवाल क्या है, कह रहा है कि अजय विजय से कितना प्रतिशत कम है। तो कम पूछ रहा है तो कौन इसमें से फार्मूला लगेगा, नीचे वाला। तो चलिए लिखते हैं कम प्रतिशत। अगर कम पूछेगा तो नीचे क्या रखेंगे, ज्यादा। अब देखेंगे कि 20 और 25 में कौन ज्यादा है, 25, तो रखेंगे नीचे 25। और दोनों का अंतर कितना का, 5 का, क्योंकि 20 और 25 का अंतर 5 का आया और गुना कितना से, 100 से। जैसे ही करेंगे इसको हल तो 25 25 चौके 100, 4 पचे यानी कितना परसेंट कम है, 20%। एक मतलब है कि अजय की आयु अगर 20 वर्ष है तथा विजय की आयु 25 वर्ष है तो इसका अर्थ है कि अजय जो है ना 5 वर्ष कम है, लेकिन परसेंटेज में 20% कम है। संख्या में 5 वर्ष, प्रतिशत में 20% कम है। अब आपसे अगर कभी ज्यादा पूछ दे कि ज्यादा प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है, ज्यादा पूछेगा तो नीचे कम रखेंगे, ऊपर अंतर और गुना 100 करेंगे। तो चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। हमसे पूछा है कि ज्यादा कितना ज्यादा प्रतिशत में है। चलिए तो नीचे अगर ज्यादा पूछा है तो नीचे कम रखेंगे, तो दोनों में कम कौन, अजय, यानी 20। अब दोनों का अंतर कितना, 5, गुना कितना, 100,
20 का ना 20, 20 पचे 100, 50 25, ये आया 25%। इसका अर्थ है कि विजय जी अजय से 25% क्या है, ज्यादा है। संख्या में कितना ज्यादा है, 5% में 25 ज्यादा है। तो आशा करते हैं कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आपसे मिलते हैं कल अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आ गया।